सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर खबर यह आ रही है कि उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया है। तो वहीं कयास लगाए जा रहे हैं, सूत्र हमारे बता रहे हैं कि फरवरी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी वो पद ग्रहण कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी न्यूज़ 11 भारत पर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ी जानकारी दे रहे हैं उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने अपने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी देते चले कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के राज्यपाल रह चुके हैं रघुवर दास। बताते चले बीजेपी के दिग्गज चेहरों में से एक माने जाते हैं। इसके साथ ही बड़ी जानकारी इस वक्त निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि रघुवर दास का इस्तीफा भी मंजूर हो चुका है और उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास अब नहीं रहेंगे। वो अब फरवरी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर निकल कर आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त न्यूज़ 11 भारत पर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर फरवरी के महीने में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की भी आशंका जताई जा रही है, संभावना जताई जा रही है। आपको बताएं कि संभावना जताई जा रही है। साथ ही यह भी जानकारी देते चलें कि कई राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की संभावना भी है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल हम खबर बता रहे हैं। जानकारी यह निकल कर आ रही है कि राष्ट्रपति ने उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। बताते चलें बहुत से यहां पर बड़े बदलाव हो सकते हैं। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि कई सारे राज्यों के राज्यपाल को लेकर बड़े बदलाव हो सकते हैं, नए नाम यहां पर सामने आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। बड़ी जानकारी यहां पर हम आपको बता रहे हैं। साथ ही खबर यह भी निकल कर आ रही है कि फरवरी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं रघुवर दास और उड़ीसा के राज्यपाल पद पर थे। फिलहाल सूत्रों के हवाले से यह खबर है और न्यूज़ 11 भारत इसकी पुष्टि नहीं करता है। जानकारी देते चले, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो आपको बड़ी जानकारी दे रहे थे, जहां पर झारखंड के पूर्व सीएम और उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की अपने पद से इस्तीफा देने की यहां पर संभावना जो है वो जताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। झारखंड के लिए खबर इसीलिए राजनीतिक तौर पे मायने रखती है क्योंकि झारखंड के यहां पर मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद आगे की बात करें तो उड़ीसा में राज्यपाल के तौर पर वहां पर राज्यपाल पद पर थे। इसके साथ ही आपको बताते चले कि फिलहाल खबर सूत्रों के हवाले से यह निकल कर आ रही है कि फरवरी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये खबरें हैं, आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। न्यूज़ 11 भारत इसकी पुष्टि नहीं करता। तो ज्यादा जानकारी के साथ प्रभात हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ है। प्रभात, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? सूत्रों के हवाले से खबर है कि उड़ीसा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रभात जी, लोकसभा का चुनाव के समय में जमशेदपुर में ये बातें चर्चाओं पे थी कि हो सकता है कि आने वाले समय में जो उड़ीसा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी इस्तीफा देंगे। लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा उनका मंजूर भी कर लिया गया है। अब हो सकता है कि फरवरी के महीने में उसे एक बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। जैसे ये बातें सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि हो सकता है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जाए। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो जमशेदपुर महानगर है वो कहीं ना कहीं खुशी जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग दो लोगों से बातचीत हुई उसमें ये बातें सामने आ रही है कि काफी दिनों से ये चर्चा भी थी कि वो इस्तीफा देंगे, लेकिन अब इस्तीफा इनका जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा मंजूर भी हो गया और हो सकता है कि उनको फरवरी महीने में एक बड़ी जिम्मेवारी पार्टी दे सकती है। जी
जी, यहाँ पर आगे की क्या संभावना यहाँ पर जताई जा रही है, आगे क्या हो सकता है? क्या वो फिर से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे? झारखंड की राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं रघुवर दास, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चुनाव के वक्त में ही जो विधानसभा का चुनाव हुआ था या लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस वक्त ही जो पार्टी के अंदर के जो पुराने कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं वो बातें कहते हुए सामने आ रहे थे कि जिस तरीके से पार्टी को मजबूती से अपने कार्य करने चाहिए झारखंड में उस तरीके से नजर नहीं आया, और लोग ये मांग भी कर रहे थे कि फिर से वापस झारखंड में उनको लाया जाए और फिर से एक बार पार्टी संगठन को मजबूत किया जाए। तो कहीं ना कहीं केंद्र नेतृत्व जो है वो भी कहीं ना कहीं समझ रही थी और एक तरह से कहें कि उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। अब देखना कि केंद्रीय नेतृत्व जो बातें सामने आ रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिलता है तो फिर से झारखंड में वापसी करेंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पूरे देश के लिए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड को फिर से मजबूत करने की बात जो कार्यकर्ताओं में चर्चाओं का विषय बना हुआ था विधानसभा लोकसभा दोनों ही चुनाव में, खासकर विधानसभा चुनाव में ज्यादा ये बातें सामने आ रही थी कि रघुवर दास जब टिकट की बंटवारा नहीं हुआ था तो हो सकता है कि रघुवर दास इस्तीफा देके पूर्वी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ये सारी बातें कयासों पे थी। लेकिन अब ये है कि अब इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया और इस्तीफा मंजूर कर दिया है, और फरवरी में हो सकता है कि इनको बड़ी जिम्मेवारी केंद्र नेतृत्व द्वारा दिया जाए। जी और जी प्रभात, साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी हो सकता है कि झारखंड के लिए एक नए सशक्त चेहरे की तलाश कर रही हो, तो उन्हें मौका मिल सकता है झारखंड की राजनीति में आने का, क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार झेलनी पड़ी। साथ ही इसका कारण यह भी माना गया कि सीएम फेस सामने नहीं था। क्या इस बात की भी संभावना है? संभावना तो कभी भी आदमी कयास लगा सकता है, संभावना कभी भी तलाशा जा सकता है, क्योंकि रघुवर दास की सरकार की जो पूरे 5 साल अपने कार्यकाल पूरा की थी झारखंड में, और कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे थे कि राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वर्तमान में जो राज्यपाल थे उड़ीसा का, वो कहीं ना कहीं फिर से उनको लाया जाए झारखंड में, क्योंकि झारखंड में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था, संगठन को कहीं ना कहीं कमजोर दिखता नजर आ रहा था। और पिछले दिनों ये भी जमशेदपुर में चर्चाएं थी कि पिछले दिनों वो दिल्ली गए थे, दिल्ली में जो केंद्रीय नेतृत्व के बड़े नेता है उनसे मुलाकात भी की थी, और ये चर्चाएं उसी वक्त से चल रही थी। लेकिन अब आज ये भी सूत्रों से हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा मंजूर हो गया। हो सकता है कि फरवरी में, जो मैंने पहले भी कहा कि बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है, हो सकता है कि झारखंड की बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है, क्योंकि संगठन को मजबूत करना है। जिस तरीके से चुनाव में उन्हें करारी हार मिली है भारतीय जनता पार्टी को, तो आने वाले समय में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से धीरे धीरे मजबूत, और आने वाले चुनाव में हो सकता है कि पार्टी फिर से वापसी करे। जी प्रभात, यहाँ पर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर फरवरी में बन जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पद ग्रहण करते हैं, तो इसका झारखंड बीजेपी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, कभी भी कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है किसी भी पार्टी का, तो उसका प्रभाव अपने आप नजर आने लगता है, और खासकर झारखंड में तो वो झारखंड के हैं और जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं, तो झारखंड में इससे पहले भी वो प्रदेश सदस्य रह चुके हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो झारखंड को अच्छी तरह से जान रहे हैं, और झारखंड खासकर संगठन को लेकर वो बहुत निचले स्तर से ऊपर तक पहुंचे, तो संगठन को किस तरीके से चलाना है उसके बारे में वो बारीकियों से जानता है। तो कहीं ना कहीं झारखंड की भी जिम्मेवारी उनको दी जाती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे देश का जिम्मेवारी रहता है, और ऐसे में झारखंड की भी जिम्मेवारी अगर मिलता है तो कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने की जिम्मेवारी भी हो सकती है, और फिर से नए तरीके से संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। जी प्रभात, तो बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। जानकारी यह भी निकल कर आ रही है कि फरवरी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, यानी बीजेपी यहां पर एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सौंप सकती है। और साथ ही उड़ीसा के राज्यपाल भी रह चुके हैं, और इसके साथ ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसके साथ ही झारखंड की राजनीति में लंबा इतिहास है। रघुवर दास झारखंड बीजेपी में एक सशक्त नाम था, साथ ही झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री भी बने। इसके साथ ही 5 साल का कार्यकाल इन्होंने
पहले ये ऐसे सीएम थे झारखंड में जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इसके साथ ही कई विभागों के मंत्री भी रह चुके हैं। कौन है रघुवर दास, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं और जानकारी देते हैं कि बीजेपी के जो है काफी झारखंड बीजेपी के मजबूत चेहरे हैं। 1995 में पहली बार जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ा और लगातार 5 बार जमशेदपुर पूर्वी के विधायक रह चुके हैं। 1977 में जनता पार्टी के सदस्य रघुवर दास बने थे। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री रहने के बाद उड़ीसा के राज्यपाल के पद पर थे। और फिलहाल बड़ी जानकारी ये निकल कर आ रही है कि राज्यपाल रह चुके उड़ीसा के रघुवर दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि इनका इस्तीफा स्वीकार भी हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महामहिम ने इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर। लेकिन यहां पर आगे की संभावना क्या है, आगे सूत्र हमारे बता रहे हैं कि फरवरी के महीने में बीजेपी संगठन में एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। अभी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, हो सकता है कि आने वाले फरवरी में नए साल में नए बदलाव होते हुए फरवरी में रघुवर दास को बीजेपी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। और अभी फिलहाल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनकी जगह पर जो उड़ीसा के राज्यपाल और साथ ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास है, उन्हें यहां पर मौका दिया जा सकता हो सकता है फरवरी में वो पद ग्रहण करे, बीजेपी की कमान संभाले राष्ट्रीय स्तर पर। तो बड़ी खबर इस समय हम आपको बता रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर। लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, यहां पर फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्र जो है लगातार ये खबर बता रहे हैं। फिलहाल बता दें कि रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वहीं अब एक बार फिर से उन्होंने राजनीति में वापस जाने का फैसला यहां पर ले लिया है। तो चलिए एक और बड़ी जानकारी हम आपको बता दें कि हम लोग अभी तक सूत्रों के हवाले से बता रहे थे, अभी तक सूत्र ये खबर बता रहे थे। सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत पर हमने ये खबर आपको बताई थी सूत्रों के हवाले से, लेकिन अभी फिलहाल उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है। आधिकारिक पुष्टि हो गई है कि रघुवर दास अब उड़ीसा के राज्यपाल नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर थी, लेकिन आधिकारिक रूप से इस खबर की पुष्टि हो गई है कि रघुवर दास का इस्तीफा वो मंजूर हो चुका है राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। बड़ी जानकारी दे रहे थे और आधिकारिक पुष्टि हो गई है कि रघुवर दास का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर। और साथ ही एक और जानकारी ये भी देते हैं कि कई राज्यों के राज्यपाल भी बदले गए हैं। जानकारी देते चले तो उड़ीसा पर अगर बात करें तो उड़ीसा पर राज्यपाल के पद पर अब कौन रहेगा, यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी उठता है। तो आपको बताते चले कि रघुवर दास के इस्तीफे के बाद मिजोरम के गवर्नर हरिबाबू काम्बापति को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है। यह भी एक बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, क्योंकि राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने के बाद नया राज्यपाल आखिरकार कौन होगा, इस बात पर भी लगातार चर्चा की जा रही थी। तो आपको बताते चले कि उड़ीसा के राज्यपाल ने रघुवर दास ने अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद मिजोरम के जो गवर्नर थे हरिबाबू काम्बापति, उन्हें उड़ीसा का राज्यपाल यहां पर बनाया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की न्यूज़ 11 भारत पर आपको बता रहे हैं। झारखंड की राजनीति में काफी सक्रिय रहे, बड़ा चेहरा माना जाता है झारखंड बीजेपी का। और अब आने वाले समय में आशंका ये जताई जा रही है, संभावनाएं हैं कि आने वाले समय में सिर्फ झारखंड के साथ ही नहीं, अब राष्ट्रीय पटल पर भी एक बीजेपी के बड़े चेहरे के रूप में रघुवर दास यहां पर उभरने वाले हैं। जानकारी फिलहाल सूत्रों के हवाले से यह है कि फरवरी के महीने में बीजेपी की फिर से कमान संभाल सकते हैं, वो भी राष्ट्रीय स्तर पर, और बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। फिलहाल जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन सूत्र हमारे बता रहे हैं कि फरवरी के महीने में रघुवर दास बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। फिलहाल यहां पर बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। और इसी कड़ी में अगर बात करें तो उड़ीसा की भी हम बात कर लेते हैं, जहां पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और
उनके इस्तीफे को राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार भी कर लिया है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, यानी अब राज्यपाल पद से मुक्त हो गए हैं। जानकारी देते चले तो रघुवर दास झारखंड बीजेपी के काफी सशक्त चेहरों में से एक थे। झारखंड के सीएम रह चुके हैं। इसके साथ ही झारखंड के पहले गैर आदिवासी सीएम थे। बात करें तो झारखंड के पहले सीएम थे जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इसके पहले की अगर बात करें तो किसी भी सीएम ने, जो भी झारखंड के सीएम अभी तक रहे थे, उनके कार्यकाल तक वो 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं। साथ ही बात करें उड़ीसा का नया राज्यपाल कौन होगा, तो हम आपको बता रहे हैं कि रघुवर दास के जाने के बाद गवर्नर, मिजोरम के गवर्नर हरिबाबू काम्बापति को उड़ीसा का राज्यपाल बताया गया है। इसके साथ ही ये बड़ी खबर है इस वक्त की, और झारखंड की राजनीति से भी ये खबर ताल्लुक रखती है, क्योंकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं रघुवर दास। इसलिए झारखंड की राजनीति के लिए भी ये खबर जरूरी है। लेकिन यहां पर बात करें तो आपको बता दें कि बड़ी खबर यह भी है कि कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। उसी कड़ी में हम बात कर रहे थे लगातार कि रघुवर दास ने भी राज्यपाल पद से यहां पर इस्तीफा दे दिया है, और उसके साथ ही उड़ीसा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं हरिबाबू काम्बापति, जो उड़ीसा के नए राज्यपाल यहां पर बना दिए गए हैं। और अगर बात करें तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बने बिहार के नए राज्यपाल। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के नए राज्यपाल बन गए हैं। बड़ी खबर है कि यह भी है, बड़ी खबर हम इस वक्त की आपको बता रहे थे। बिल्कुल राज्यपाल की यहां पर कई सारे राज्यों के राज्यपाल ने, कहीं किसी राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया। जैसे रघुवर दास की बात करें तो वहीं आरिफ मोहम्मद खान जो केरल के राज्यपाल थे वो अब बिहार के राज्यपाल होंगे। यानी देश की कई राज्यों की राजनीति को यहां पर प्रभावित करने वाली खबर थी, और झारखंड के लिए खबर खासतौर पर जरूरी इसीलिए थी क्योंकि रघुवर दास झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। तो बड़ी खबर बता रहे थे न्यूज़ 11 भारत पर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।